अब हम करने लगे भाई डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है? इनडेफिनेट में क्या सीखा था? हमें एक ओरिजिनल फंक्शन मिलता था। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमें मिलता है एरिया अंडर द कर्व। लेकिन क्या अलग होता है? देखिए यहाँ पे हमें लिमिट्स मिल जाती है 0 से 1। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर मेरे पास a से b fx दिया है कोई, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा था, तो मेरे पास ये आ गया। इसमें c नहीं लगाया जाता क्योंकि क्या कह रहा है? a to b है, c नहीं लगेगा। तो पहले a to b मतलब कम वाली नीचे होती है, ज़्यादा वाली ऊपर होती है। जैसे अगर आप देखो तो 0 से 1 है, तो a छोटा होना चाहिए, b बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ fb माइनस fa इस तरीके से। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से देखना। मेरा क्वेश्चन है x dx और लिमिट है 1 से 2। इंटीग्रेशन करने पे ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 1 से 2। तो ये मेरे पास हो गया 1/2। अगर बाहर लिख दूं तो पहले b पुट करते हैं। b कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3/4 में से 1 गया, 3 आ गया, तो आंसर 3/2 हो जाएगा। इसको देखो, अगर लिमिट्स देखो, लिमिट की बाद में बात आएगी। अभी अगर आप देखो, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना चाहिए भाई? सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लो। मैंने t लेट किया तो मेरे पास 2x dx इक्वल टू dt हो गया, और x dx की जगह dt/2, यही आता। x dx की जगह dt/2 आ गया, ये हो गया dt/2 और अपॉन में t आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, जब भी अगर आप लेट करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, ऑलवेज हम नई लिमिट निकालते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन t की टर्म में हो गया। x पहले था 0, अगर x की जगह 0 डाल दूं तो 0 + 1 कितना आ जाता? t 1 आ जाता। अगर 1 पुट करता यहां पे, 1 + 1 2, तो t इक्वल टू 2 आ जाता। 1/t का इंटीग्रेशन करते तो कितना आ जाता भाई? log t आ जाता, और लिमिट है 1 से 2। ये हो गया 1/2 log 2 माइनस log 1 हो गया, log m माइनस log n इक्वल टू log 2 हो गया। हो सकता है इसके आगे भी आंसर लिखा हो। कैसे? ये अगर देखो तो n log m है, तो क्या मैं इसको log m रेज़ टू दी पावर n लिख के log √2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। c मत लगाना गलती से भी, मार्क्स चले जाएंगे। आगे देखिए, इस पे बताओ क्या करोगे भाई? cos x को अगर t लेट कर लूं, cos x को अगर t लेट कर लूं तो कितना आ रहा है? sin x dx इक्वल टू माइनस dt आ जाता। तो sin x dx की जगह माइनस dt हो गया, 1 अपॉन में t² हो गया। लेट किया है तो न्यू लिमिट भी फाइंड कर लूं। पहला कितना था? x 0। यहां x की जगह cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1। π/2 अगर डाल देता तो cos π/2 होता है 0। सर आपने तो कहा था कम से ज्यादा होना चाहिए, यहां तो क्या हो गया? बड़े से ज्यादा चले गए, छोटे पे चले गए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लिमिट्स को चेंज कर लो, इंटरचेंज कर दो। सर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तो कुछ भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो बाहर एक माइनस का साइन लगा देना। माइनस पहले ही था इसलिए वो पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया
डी टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला बन गया 1/tan इनवर्स वाला, लिमिट है 0 से 1। पुट करो, ये π/4 माइनस 0 π/4 आंसर आ गया आपका। देखिए भाई, एक आपने प्रॉपर्टी खूब पढ़ी होगी 0 से a वाली fx dx। इसमें हम क्या करते हैं, 0 से a f a माइनस एक्स कर देते हैं। सर पिछले क्वेश्चन में भी 0 से 1 था, वहां लगाई नहीं हमने ये प्रॉपर्टी। कब नहीं लगाते हैं वो भी बता रहा हूं मैं भी आपको, ध्यान से देखना। इसमें जब भी आप क्वेश्चन कोई भी करो हमेशा आई लिखा करो, इसको फर्स्ट मान रहे हैं। जब भी 0 से 1 ही लगेगी तो 2 इक्वेशन तो बनी जाएगी। a माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां a कितना है π/2, 0 से a। ध्यान से देखिए, मैंने इसको ये लिख दिया, जहां जहां x था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को ऐड कर लो। दोनों को जब मैंने प्लस किया तो i प्लस i 2i हो गया। ऊपर साइन की पावर 4 x कॉस की पावर 4, नीचे भी सेम हो जाता, दोनों को अपॉन में सेम है तो कट के 1 आ जाता। और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट थी 0 से π/2। 2i इक्वल टू π/2 और i इक्वल टू π/4 आ गया। सर पिछला क्वेश्चन में भी तो 0 से a बन रहा था, वहां क्यों नहीं लगाई थी? देखो, अगर 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगानी है। अगर यहां डालता cos π/2 माइनस एक्स तो आ जाता sin x। डिनोमिनेटर यहां कितना था, फर्स्ट में cos स्क्वायर था, वहां sin स्क्वायर आता, सेम नहीं रहता। यहां जब मैंने प्रॉपर्टी लगाई तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, इसलिए लगा सकता हूँ, वहाँ नहीं लगा सकता था। तो देख लेना, अगर डिनोमिनेटर अलग होगा तो 0 से a की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। सबसे ज़्यादा बार डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो ये वाला है। जीरो से a की प्रॉपर्टी लग सकती है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है। x की जगह पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो साइन एक्स एज इट इज आ जाता। 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स होता है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इसलिए डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता। अब मैं अगर इस ब्रैकेट को ओपन करता तो कितना हो जाता, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। एक वो रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करते तो मेरे पास मात्र बच जाता पाई साइन एक्स, क्योंकि माइनस एक्स साइन एक्स से पॉजिटिव साइन एक्स साइन एक्स कट जाता और डिनोमिनेटर में था 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। पिछले क्वेश्चन जैसा दिखने लग गया क्या? अगर मैं cos x को t ले लूं
माइनस dt हो गया, पाई भार माइनस dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करें, लिमिट चेंज होगी, लिमिट कितनी थी, 0 से पाई थी, 0 डालो, cos 0 1 होता है, पाई डालो, cos पाई -1 होता है। ज़्यादा से कम हो गई, चेंज करनी पड़ेगी। जब चेंज करूँगा, माइनस पहले से ही था तो माइनस माइनस प्लस कर दूंगा, तो dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। और इंटीग्रेशन फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स t का, लिमिट -1 से 1। पुट करे, पहले कितना 1 जाएगा, तो पाई बाय 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। 1 कहाँ आता है भाई, 10 के टेबल में, पाई बाय 4 पे माइनस tan इनवर्स माइनस पाई 1 माइनस पाई बाय 4 पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 पाई बाय 4 हो गया, तो पाई स्क्वायर बाय 4 आंसर आ गया हमारे पास। तो 0 से एक ही प्रॉपर्टी ऐड किया, फिर हमने टी लेट कर लिया, सेम पिछला क्वेश्चन बन गया, सिर्फ लिमिट अलग थी, और क्वेश्चन आराम से सॉल्व मेरे पास हो गया। सबसे ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है हमारे बोर्ड्स के अंदर ये। क्या 0 से एक की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम इस क्वेश्चन में भाई, जल्दी बताओ। लग सकता है, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं यहां पे 0 से एक ही प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। ये आ रहा है सेकेंड इक्वेशन। क्या करे, ऐड कर दूं। अगर मैं ऐड कर देता, माइनस एक्स से प्लस एक्स चला जाता, कट जाता, सिर्फ पाई बच जाता, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स आ जाता। अपने पास पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, नोट करो इस बात को कि अगर 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, जब 1 माइनस साइन एक्स हो, तो क्वेश्चन को हमेशा रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑलवेज कर देना। देखिए क्या फायदा होता है। ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आजकल कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। सर टी ले ले, अरे क्या, अगर कॉस एक्स को टी लेता तो माइनस साइन एक्स तो आता, लेकिन 1 भी तो है भाई, क्या करोगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूं इस तरीके से। लिख सकते हैं भाई, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, साइन बाय कॉस टेन होता है, 1 बाय कॉस सेक होता है, यही तो बचेगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, 10x, सेक एक्स 10x का सेक एक्स, लिमिट कितनी थी 0 से पाई, सब्स्टिट्यूट करें, 10 पाई माइनस
sec पाई माइनस tan 0 माइनस sec 0। tan 0 और पाई की वैल्यू सेम होती है, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगा दिया करो, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लग जाता है। sec tan 0 0 तो tan 0 पाई भी 0 हो गया। sec 0 cos 0 1 होता है, तो sec पाई भी 1 होगा। लेकिन क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो वो होता है -1। tan 0 0 sec 0 1, तो मेरे पास 1 + 1 2 आ रहा है, तो i = पाई आ रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट से आसान होते हैं, अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ो तो ज़्यादा आसान होते हैं और छोटे होते हैं और एक सिंप्लीफाई आंसर आता है आपके पास। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बारी पूछा गया है। जीरो से π/4 है, लॉग में है, log x का इंटीग्रेशन वैसे भी नहीं कर सकते आप, इंटू 1 करना पड़ता है। लेकिन यहां पे तो log 1 + tan x है, टिग्नोमेट्री भी आ गई, तो क्या करें? इंटू 1 करके करता तो बहुत बड़ा हो जाता, शायद होता भी नहीं। तो मैं यहां पे 0 से a की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। सर डिनोमिनेटर में तो है नहीं। हाँ तो भैया टेंशन ही खत्म ना सेम बनाने की। मैं 0 से a की प्रॉपर्टी लगाता हूं सीधा सीधा। देखो log 1 + tan a - x, यही होता। tan a - b का फॉर्मूला लग रहा है। अगर tan a - b का फॉर्मूला अप्लाई करता तो मेरे पास tan a - tan b अपॉन में 1 + tan a इंटू tan b हो जाता। tan π/4 tan 45 1 होता है, तो इसकी जगह मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं। एलसीएम ले लूं। अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो 1 + tan x, तो मेरे पास ये बच रहा है। log m/n नजर आ रहा है, log m - log n लिख दूं। सर ये तो log फिर से आ गया, log 1 + tan है। भाई यही तो काम है। किसके इक्वल था ये? i के इक्वल था। तो क्या मैं इस पूरे की जगह इसकी जगह i लिख सकता हूं? log 2 कांस्टेंट है, 1 dx -i हो गया, इधर आके +2i हो गया, तो 2i = log 2 और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और लिमिट थी 0 से π/4। पुट कर दो तो 2i = π/4 log 2। 2 को नीचे ले जाऊं तो π/8 log 2 इसका आंसर आ गया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के देखो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो रहे हैं और इनकी वेटेज भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। इनडेफिनेट में बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। देखो यहाँ θx है, यहाँ sin 2x है। मैं पहले थीटा सेम कर लेता हूँ। थीटा सेम कैसे होगा भाई? sin 2a का फॉर्मूला लगा दूं, 2 sin x cos x। ये log m × n × p बन रहा है। क्या होता है? log m + log n + log p, और भी कोई है तो log r, 4 है तो 4, 5 है तो 5, सब में
प्लस आ जाता है। लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस था, ब्रैकेट ओपन करता तो सबका साइन नेगेटिव हो जाता। तो देखो क्या नजर आता, माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, यही नजर आता भाई। 2 log sin x में से log sin x चले गया तो log sin x बच गया, माइनस log 2 बच गया, माइनस log cos x बच गया। सर ये तो log में आ गए, क्या किया जाए, ये तो वहीं फंस गए, काम बहुत बड़ा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है log sin x का, वो तो बहुत बड़ा है, अभी कराऊंगा वो। क्या वो ही करना पड़ेगा? नहीं, समझदारी से काम लो। पहले लिमिट है 0 से π/2, 0 से a। मैंने क्या किया, मैंने इसमें 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। log 2 कांस्टेंट है, बाहर लिया है, 1 बच गया। सर इसमें भी कर देते हैं, नहीं इसमें नहीं कर रहा, यही तो चालाकी है भाई तुम्हारी, इसमें नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे, जरा ध्यान से देखिए। log sin 90 माइनस थीटा log cos x आता, वहां क्या था, log cos x नेगेटिव का था, कट गया। जहां तो मैं इसे चेंज कर दूंगा, इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जहां इसमें लगाऊंगा, किसी एक में लगा रहा हूं ताकि दूसरा अपने आप कट जाए, एक के साथ एक फ्री हो जाए। तो मेरे पास सिर्फ log 2 1 बच गया, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, x होता है, लिमिट थी 0 से π/2, तो आंसर आ गया माइनस π/2 log 2, हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है, ना कि बहुत मुश्किल। और ये कैसे सीखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे। अब बहुत अगर पहली बार या दूसरी बार या किया नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आता था, तो ज़्यादा इधर उधर मत भागो, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, फिर आगे भागना। क्योंकि अगर वही नहीं आता और उसी में से अगर क्वेश्चन, अभी तक जितने क्वेश्चन किए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको PYQs में मिलेंगे, लेकिन अगर यही नहीं आते तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो आपसे होंगे नहीं। चलिए आगे, -5 से 5 मोड। मोड कैसे हटाते हैं, मैंने पहले भी सिखाया है कि x+2 मोड के अंदर है, मैं अगर इसको 0 के इक्वल रख दूं तो x = -2 आ रहा है। एक बारी -2 से छोटा लेते हैं, एक बारी -2 से बड़ी वैल्यू लेते हैं। 2x पहले भी तो दे रखे हैं। -2 से छोटा कौन सा है इसमें से, -5 है, तो मैं क्या यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, -5 से -2। -2 से बड़ा कौन सा है भाई इसमें से, सर 5 है, तो इसको -2 से 5 लिख दिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड, एक बारी उससे छोटा, एक बारी उससे बड़ा। -2 और -5 के बीच में कोई भी एक रियल नंबर ले लो, -3 ले ले, सब्स्टिट्यूट करो इसमें। -3 + 2 सर -1, मोड है तो 1, मोड नहीं देखते, याद है मैंने सिखाया था, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के अंदर। माइनस में आ रहा है तो मोड हटा के मैं नेगेटिव का साइन लगा दूंगा। -2 और 5 के बीच में कोई भी एक रियल नंबर ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो, ये पॉजिटिव देगा, तो मोड हटा के पॉजिटिव का साइन लगा दोगे। बस इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट डाल के आंसर आप बताएंगे, वो तो सिंपल है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी स्प्लिट कर लेते एक बारी। x = कितना है, 5, एक है 2 से 8, तो 5 से छोटा कौन सा है, 5 से छोटा 2 था,
तो 2 से 5 हो गया, 5 से बड़ा 8 है, एक 5 से 8 हो गया। 2 से 5 में कोई भी रियल नंबर डाल लो, नेगेटिव देगा तो मोड हटा के नेगेटिव लगा दो। 5 से 8 में कोई भी रियल नंबर डाल लो, चाहे 5.1 डाल लो, पॉजिटिव देगा तो मोड हटाओ, पॉजिटिव लगा दो। समझे? सबसे सिंपल तरीका समझाया ये। फुल मार्क्स आराम से ले सकते हो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो। ये भी PYQs में बहुत बारी आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बारी मतलब बहुत बारी आया हुआ। 0 से A की प्रॉपर्टी लगा सकते हो क्या? इसमें दो चीजें हम नहीं सीखेंगे। 0 से A की प्रॉपर्टी लग सकती है cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर है, पॉजिटिव हो गया तो cos स्क्वायर एक्स आ गया। साइन तो होता ही पॉजिटिव है तो साइन आ जाता। डिनोमिनेटर सेम रह रहा है, अगर डिनोमिनेटर सेम रह रहा है तो 0 से A की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ध्यान से समझना, कुछ बातें हम इसमें नहीं सीखने वाले हैं। दोनों को ऐड कर दूं, जब ऐड किया तो ऊपर पाई बच गया और डिनोमिनेटर में बच गया। दोनों में मैंने क्या लिख दिया? कॉस लिख दिया दोनों में। अभी चेंज कर रहा हूं भाई, रुक जाओ। यहां पे साइन आना था, ठीक है। चलिए, अब इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन हो कि डेफिनेट का, एक फॉर्म होती है। सर अब कौन सी फॉर्म रह गई? यही फॉर्म है जो आपको दिख रही है। 1 में a cos स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट हो, 1 प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 1 हो, a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर हो। अगर ऊपर 1 और नीचे साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो, जब दोनों में से कोई एक हो, दोनों हो, ऑलवेज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर कर देते हैं। लिख लेना ऊपर, जिसको नहीं पता, हमेशा डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर से। जब 1 बाय cos स्क्वायर करता तो sec स्क्वायर x हो जाता। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, साइन बाय cos tan स्क्वायर हो गया। फायदा क्या होता है? अगर अब मैं tan x को t ले लूं तो ऊपर sec स्क्वायर x था क्या, तो इसलिए अब हम इसको लेट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यही है। तो पाई बाय 2 डी टी अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर। सही, तो फॉर्म बन गई फॉर्मूले वाली। टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है b स्क्वायर, तो पहले हटाए, क्या करे? b स्क्वायर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं। डिवाइड करूंगा तो भाई क्या करना पड़ेगा? यहां डिवाइड किया तो बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता। फॉर्मूला बन गया डी टी अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि tan इनवर्स वाला है। वन बाय ए ये रहा, tan इनवर्स x बाय ए, लिमिट 0 से पाई। 0 से पाई है ना? ओहो, एक गड़बड़ कर दी मैंने, देखा यहाँ लिमिट चेंज नहीं करी, जिसमें फंस गया मैं अब जाके।
जो मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया। सर कौन सी गड़बड़ कर दी, ज़रा ध्यान से देखना। जब मैं लिमिट चेंज करता, अब यहाँ पे मेरे पास 0 से पाई था, 10 0 0, 10 पाई भी 0, 0 से 0 हो गई है तो, जबकि पहले तो 0 से पाई थी, गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब कोई स्टेप मिस हो गया हमसे। एक 0 से 1 की प्रॉपर्टी लगी, दूसरा हमने देखा कॉस स्क्वायर से डिवाइड वाली। एक नई प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। जीरो से 2a माइनस एक्स अगर करता हूं और वो अगर क्या आ जाए, एफ एक्स पॉजिटिव आ जाए, तो देयरफॉर 0 से a कर देते हो, 2 आगे लगा देते हैं, ये प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर 2a माइनस एक्स करने पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। ध्यान से देखो, 0 से पाई था, मैं जब लिमिट चेंज कर रहा हूं मेरा 0 से 0 बन रही थी, गड़बड़ हो रही थी। अगर मैं इसे 2a बोल दूं, पाई को 0 से 2a बोल दूं, इसका आधा 90 होता है, 0 से 2a मान लिया। क्या कह रहा है, 2a माइनस एक्स करो, यहां डाला सेक पाई माइनस एक्स। सर माइनस साइन एक्स होता है, सेक एक्स होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन स्क्वायर है, पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो गया। अगर पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है तो क्या मैं 2 आगे लगा दूं और लिमिट को आधा कर दूं, इस तरीके से। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 हटा दूं यहां से, ये 2 हटा दूं यहां से, अब बाकी वही रहेगा, बाकी वो ही रहेगा। तो एक नई प्रॉपर्टी लगाई हमने। अब 0 से π/2 था, π/2 अगर डाल दूं तो नॉट डिफाइंड है। π/2 पे क्या होता है भाई, नॉट डिफाइंड होता है मेरे पास ना। एक मिनट रुकना, π/2 था ना, अच्छा लिमिट तो निकाली नहीं, यहाँ π/2 लिख दिया। सारा एक क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाती है ना, एक स्टेप मिस हो जाए, ये नहीं है, हटा दो। नई लिमिट तो निकाली ही नहीं है अभी। 0 10 0 0 π/2 डालता, 10 π/2 नॉट डिफाइंड, तो 0 से नॉट डिफाइंड है मेरे पास, 0 से नॉट डिफाइंड है। 10 इनवर्स नॉट डिफाइंड जो होता है वो π/2 हो जाता है, और 0 डालता तो वो 0 हो जाता है, तो पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab मेरा आंसर आ गया है। शुरू से देखते हैं, क्योंकि लोचा हुआ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक। इसके बाद एक स्पेसिफिक फॉर्म बन रही है, स्पेशल फॉर्म जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हमने cos स्क्वायर से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो ये आ गया। 10x को t लिया, ये आ गया। लेकिन जब मैंने लिमिट चेंज करी वो 0 से 0 बन रही थी, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने यहाँ पे 0 से 2a की प्रॉपर्टी लगा के चेक किया क्या फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो नेगेटिव फंक्शन आता तो सीधा ही आंसर 0 होता फिर तो, लेकिन वो आ रहा था फंक्शन पॉजिटिव। तो फंक्शन अगर पॉजिटिव आता है तो हम क्या करते हैं, 0 से a कर देते हैं और 2 आगे लगा देते हैं। पाई था, उसको आधा कर दिया, π/2, 2 आगे लगा दिया, 2 से 2 कट गया। अब 10x को t लिया, लिमिट चेंज करी, मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही दुलारा क्वेश्चन है CBSE का। 0 से a की प्रॉपर्टी लग सकती है क्या,
लग सकती है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दोनों ही आ रहे हैं, लगा दो। पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन होता, ऐड होता, x साइन x कॉस x से x साइन x कॉस x हट जाता, कट जाता, पिट जाता, मेरे पास जो बच जाता वो पाई बाय 2 साइन x कॉस x। अब ये बहुत अच्छी वेटेज में क्वेश्चन आया हुआ है, जबकि नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आप देखो इंडेफिनेट के वो कम होते हैं, वेटेज ज़्यादा होती है। लिमिट 0 से पाई बाय 2, ये भी एक फॉर्म है, नोट करो। ऊपर साइन एक्स कॉस है, नीचे साइन की पावर कॉस की पावर 4 दोनों है। ऑलवेज पिछले वाले में आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, यहां कॉस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करोगे? कॉस रेज टू दी पावर 4 से डिवाइड करोगे। ये कितना हो गया? 10 की पावर 4। ये कितना हो गया? 1 क्यूब हो गया। साइन बाय कॉस 10, 2 कॉस तब भी बच रही है, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस 10 रेज टू दी पावर 4 है। मैंने इसको थोड़ा चालाकी से ऐसे लिख दिया। लिमिट थी 0 से पाई बाय 2। ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ? ऐसे लिखने का बेटा फायदा ये होगा कि अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स को t ले लूं तो देखो क्या ऊपर भी यही था? बताओ बताओ, क्या ऊपर भी यही था? इसकी जगह dt बाय 2 बन गया क्या? मेरे पास अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। देख लो क्या रह गया? लिमिट चेंज करना रह गया। कितना था पहले? 0, 10 0 0, पाई बाय 2 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड। फॉर्मूला tan इनवर्स का बन गया, लिमिट 0 से नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड डाल दूं तो पाई बाय 2 आ जाता, 0 डाल दूं तो 0 आ जाता, तो पाई स्क्वायर बाय 16 मेरा आंसर हो गया। 0 से एक ही प्रॉपर्टी लगाई, यहां तक वो आ गया। ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है, और भी बहुत सारे हो सकता है। कभी कभी यहाँ पे साइन 2x दिया होता आपके पास, तो हम उसे ब्रैकेट ओपन कर लेते 2 sin x cos x। फिर cos की पावर 4 से डिवाइड किया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, और यहाँ पे मैंने इसको t ले लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन 6-6 नंबर में भी आए हुए किसी टाइम पे, जब 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे। हाँ जी, 0 से a की प्रॉपर्टी सीखी, 0 से 2a की प्रॉपर्टी हमने सीख ली। एक सीखी कि अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है। अब हम सीख रहे हैं -a से a की प्रॉपर्टी। कहीं पे भी -a से a दिखे, सबसे पहले हम निकालते हैं f माइनस एक्स, चेक करते हैं। फंक्शन में -x डाल दो, अगर वो फंक्शन -fx हो जाता है तो आंसर इज 0। अगर वो फंक्शन पॉजिटिव हो जाता है
तो मैं उसको 0 से a 2 आगे लगा के fx लिख देता हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर चलो वो क्वेश्चन दिया ही हुआ है मेरे पास, अगर मैं इसमें f माइनस एक्स करूँ, ये कितना आता भाई, माइनस साइन एक्स हो जाता, जिसको मैं माइनस एफ एक्स बोल सकता हूँ। तो आंसर कितना है भाई इसका, 0 हो गया। लेकिन अगर इसी की जगह क्वेश्चन मेरे पास साइन स्क्वायर होता, अगर माइनस एक्स डालता तो माइनस साइन एक्स आता, लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाता, तो मैं इसे कैसे लिखता, लिमिट 0 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स हो जाती है। लो जी, फिर मैं सॉल्व कर लेता। क्लियर है? चलिए आगे, ये 2 प्रॉपर्टी नोट कर लेना। एक इसमें एक और छुपी हुई प्रॉपर्टी है, वो अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख लो। क्वेश्चन ही आ गया, क्वेश्चन पीछे ही सॉल्व कर दिया ये वाला तो हमने, ये तो हमें पता ही नहीं था भाई। हाँ, जो मैं तीसरी प्रॉपर्टी इसी माइनस a से a में कह रहा था, अगर मेरे पास एक्सपोनेंट फंक्शन हो, क्योंकि इसमें यहाँ पे है माइनस में साइन एक्स, ना ये पॉजिटिव पता लग रहा है ना नेगेटिव पता लग रहा है। जो दोनों पिछली प्रॉपर्टीज बनी है वो इसी प्रॉपर्टी से बनी है जो मैं बता रहा हूं। कौन सी है? अगर माइनस a से a है एफ एक्स, एक्सपोनेंट फंक्शन है, अगर पिछले में तो मालूम चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री में कि पॉजिटिव फंक्शन है कि नेगेटिव है, अलजेब्रा में भी पता लग जाता है। अगर एक्सपोनेंट हो तो आप क्या करना है, इसको दोनों प्रॉपर्टी यहीं से बनी है। कैसे जरा देखोगे? अगर f माइनस एक्स नेगेटिव आ जाता तो आप ऐसे लिखते, जो कि 0 हो जाता। लेकिन अगर वो पॉजिटिव आता तो प्लस एफ एक्स हो जाता, तो जिसे मैं 2f(x) बोल सकता हूं, तो 2 बाहर आ जाता, हो जाता। तो एक्सपोनेंट है तो मैं यहां पे 0 से a fx, ये पूरा एज इट इज, प्लस f माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां क्या डाल दो, नेगेटिव डाल दो। पुट करें, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में ले जाओ। एलसीएम लो इसका, सिर्फ इधर का, ये इधर जाएगा और ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाता। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जबकि बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। दोनों को एलसीएम ले लेता, सेम आ जाता, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो कट के 1 आ जाता, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता, तो आंसर इज π/2। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। होमवर्क में कर सकते हो इसको। एक्सपोनेंट है, माइनस a से a है, वही करेंगे fx माइनस fx की प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 115 आपका होमवर्क में रहेगा, आंसर कमेंट में जरूर दे देना। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक स्पेसिफिक फॉर्म है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों ही एक जैसे, 2 मिसलेनियस में, एक एग्जांपल है। इसको करने का अपना एक तरीका है। पहचान, ऊपर sin x प्लस कॉस है, नीचे sin 2x हो, रूट में sin 2x है,
बुक में अगर आप देखो मिसलेनियस में। क्या तरीका है करने का? देखो, अगर आप यहाँ पे कुछ भी देख लो टी लेके, ये नहीं मिल रहा, साइन प्लस कॉस, किसका डिफरेंशिएशन करूं कि साइन प्लस कॉस एक्स आ जाता? साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर डेरिवेटिव आता है। साइन एक्स पॉजिटिव माइनस कॉस एक्स का करने पे आता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता, अगर ये मेरे पास होता तो मैं इसे टी लेट कर सकता था क्वेश्चन में, अगर होता तो। लेकिन है क्या? तो इसकी जगह डी टी आ जाता। ये नहीं है, ध्यान से समझना। मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, फिर बाद में पुट कर लेंगे उसमें। 16 साइन 2x था, ठीक है। मैंने क्या किया, साइन 2x है, मैंने क्या किया, एक बारी +1 किया अंदर, एक बारी -1 किया। साइन 2x तो पहले से था, कर सकता हूं, ब्रैकेट खुलेगा तो अभी भी वही है। फिर मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, 1 - साइन 2x हो गया। सर ये क्यों कर रहे हैं हम? ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आ गया। +1 -1 माइनस कॉमन लिया, आया तो अब भी नहीं वो जो मुझे चाहिए था। जरा ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, 1 - साइन 2x है, यही है ना? यही है। 1 की जगह क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो जरा कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab नजर आ रहा है। तो क्या मैं इसकी जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता? 1 - साइन 2x की जगह। देखो होता है, इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला जादू हो गया। तो इसकी जगह क्या मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, मतलब चेंज कर सकता हूं? अब क्वेश्चन में मैं पुट करता हूं इसको। क्वेश्चन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 9 + 16 1 माइनस दिस। इसको हमने टी लिया हुआ था, इसकी जगह टी, इसकी जगह डी टी आ जाता तो मेरे पास क्या बनता, ऊपर हो गया डी टी, नीचे हो गया 9 + 16 ब्रैकेट 1 - टी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते 25 - 16 टी स्क्वायर हो गया क्या बेटा? 16 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, 25/16 मतलब 5/4 हो गया -टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या आपके पास? डी टी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सबसे पहले जो शुरू का फॉर्म लेते हैं 7.4 में। लिमिट थोड़ी सी अजीब आती है इस क्वेश्चन की, वो भी निकाल के देख लेते हैं। पहले आपने पुट किया π/4, tan 45 1/√, cos 45 1/√2, तो 1/√2 में से 0 हो गया, 0 डालो, साइन 0
0 cos 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया। तो फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट डाल देना, मिसलिनियस का क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो इससे छोटा है लेकिन उसकी लिमिट बड़ी अजीब सी आती है, √3 माइनस 1/2 लाइक समथिंग समथिंग आती है। तो घबराना नहीं कि इतनी मुश्किल कहाँ से आ गई, कुछ गलत कर रहे हैं हम, आएगी वो। तो आराम से देखो इस क्वेश्चन को। पहले मुझे ये चाहिए था, इसको बनाने के लिए ही मैंने ये सारा प्रोसेस किया है। क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बारी करोगे तो दिमाग में जाके सेट होंगे, क्योंकि शुरू में मैंने बोला था रट्टा का मतलब क्वेश्चन का सल्यूशन नहीं, क्वेश्चन का क्या तरीका होता है वो याद होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के अंदर, कुछ क्वेश्चंस के अंदर। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आया है। थोड़ा छोटा हो जाएगा। एलसीएम लेता तो मेरे पास जो बच रहा है वो मात्र ये बच गया। लो जी, इसको फर्स्ट मान लो। 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो अप्लाई कर दो भाई। पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी साइन थीटा। दोनों को ऐड कर लो। अगर आप देखो तो ये एक तरीके का इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोल सकता हूँ। ऊपर 1 है पावर, नीचे भी 1 है, तो क्या करते हो, डिवाइड करते हो। आप डिवाइड करके कर लो, साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर में कर सकते हो। जो अभी करा रहा हूँ वो भी वही आएगा आंसर जो वो करके आएगा। तो मैं क्या करा रहा हूँ, मैंने क्या किया, +1 कर दिया, -1 कर दिया, अलग अलग कर लो। अगर आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते तो आपका कोशेंट आता 1, रिमाइंडर भी आता 1, डिनोमिनेटर तो यही था। ये क्वेश्चन किया था अभी। क्या करते हैं इसमें, रैशनलाइज करते हो, सिखाया था भी। तो रैशनलाइज करके इसको करना है। लिमिट हमारे पास कितनी है, लिमिट 0 से पाई है, वो डाल लेना। ये तो 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन है। इसे रैशनलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोड में आया, मोड हटाना सिखाया है। देखो मोड, कितने मोड आ गए इसमें, 3 मोड नजर आ रहे हैं। 3 भाई, x-1, x-2, x-3। एक x की वैल्यू 1 आती, एक 2 आती, एक 3 आती। 1 और 4 पहले ही दे रखा है, तो एक एक करके डिवाइड करते हैं। पहला सबसे छोटा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। पहले मैंने इसे 1 से 2 तक में लिया। 1 से 2 के बिटवीन कोई भी एक रियल नंबर ले लो। मान लेते हैं 5 ले लेते हैं। पुट करता तो पॉजिटिव आता, मोड हटाओ, पॉजिटिव लगा दो। 1.5 पुट करता, नेगेटिव आता। 1.9 भी कर लो तो भी नेगेटिव आएगा, मोड हटाओ, नेगेटिव लगा दो। 1.5 पुट करता, नेगेटिव आता, मोड हटाओ, नेगेटिव लगा दो। dx प्लस, फिर 2 से 3, 2 से 3 के बीच में 2.5 ले लेते कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। पॉजिटिव देता, मोड हटाओ, पॉजिटिव लगा दो। ये भी पॉजिटिव देता और तीसरा वाला नेगेटिव ले लेता।
फिर 3 से 4 लेते, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन करते तो ये -2x हो जाता, प्लस x था तो -x, ये +2 +3 5 हो गया, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। इसको ओपन करो, 2 x पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये x आ गया, -3 + 3 ये तो x ही आ गया। आगे चलो, x + x + x 3x हो गया, -3 - 3 -6 हो गया। अब तो हो जाएगा, हो जाएगा मतलब मेरा कि तुम्हारा, तुम्हें करना है। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आंसर चेक कर सकते हो कि क्या आंसर आया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं करा देता हूँ, 1 मिनट रुको। log sin x का एग्जाम्पल है हमारे पास बुक का, जिसमें आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखते हो। हाँ जी, क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x dx का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आएगा तो 5 नंबर में आ सकता है। 0 से एक ही प्रॉपर्टी लगा दूं, log है, log sin x का तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो प्रॉपर्टी ही लगेगी। मैंने 0 से एक ही प्रॉपर्टी लगा दी, sin 90 - थीटा cos थीटा हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, log m + log n है, जो कि log mn के बन गया। क्या ये कोई फॉर्मूला दे रहा है? फॉर्मूला जो होता है वो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 होना चाहिए था। मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया, log का थीटा एक तरीके से मैंने अंदर 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। log m/n बन रहा है, जो कि इक्वल होता है log m जो sin 2x हो गया, माइनस log n जो कि log 2 हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट किया था log sin x से, करते करते लिया log sin 2x, एंगल डबल कर दिया सर, काम खराब कर दिए हो आप हमारा। तो मैं क्या करता हूं, इसको I1 ले लेता हूं, अलग से सॉल्व करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू एक्स को t ले लिया तो x dx किसके इक्वल हो गया, dt/2 के हो गया। ये हो गया log 2x, क्यों लिख दिया x, 2x dx आएगा ना, x नहीं आना था यहाँ पे। तो ये हो गया log sin t dt, लिमिट थी, लिमिट है 0 से कितनी थी भाई, अच्छा लेट यहाँ 0 से π/2 थी, लेट न्यू निकाले, 0 पे 0 और π/2 डालता तो पाई आ जाती। जरा ध्यान से देखना, 0 से 2a की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, अगर f - x डालने पे पॉजिटिव fx आ जाता है तो हम लिमिट को आधा कर लेते हैं। क्यों करेंगे अभी समझाता हूं।
पाई डालूं साइन माइनस थीटा कितना होता भाई, साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाता, साइन थीटा हो जाता। 2a माइनस एक्स करा, f 2a माइनस एक्स किया तो पॉजिटिव आ गया साइन पाई माइनस टी साइन टी सेकेंड क्वाड्रेंट होता जो कि पॉजिटिव दे रहा है। पॉजिटिव दे रहा है तो मैं इंटू 2 और लिमिट को आधा कर देता हूं। देखो क्यों करेंगे अभी समझा रहा हूं, इसके लिए एक नई प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से कहां आ गए, यहां पे देखो लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है, बिल्कुल सेम है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इस पार्ट में हमेशा पूछता हूं सब बच्चों से। एक क्वेश्चन है x dx और एक क्वेश्चन है t dt। लिमिट है 0 से 1, लिमिट है 0 से 1, क्या आंसर होगा इसका? 1/2, इसका भी 1/2। मतलब अगर मेरे वेरिएबल सेम है और वेरिएबल अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है और लिमिट सेम है, आंसर सेम ही आता है। फंक्शन सेम है, लिमिट भी सेम है, सिर्फ वेरिएबल का ही तो फर्क है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं t की जगह x भी लिख सकता हूं और dt की जगह dx लिख दूंगा। ये और ये बिल्कुल सेम है, तो क्या मैं इसमें log sin x dx लिख सकता हूं जो कि i के इक्वल था। तो i1 की जगह i आ गया। क्वेश्चन कहां छोड़ा था भाई तुमने, क्वेश्चन छोड़ा था यहां पे। दोबारा से यहां चलते हैं, दोबारा से यहां चलते हैं। i1 की जगह i आ गया माइनस, log 2 बाहर ले लूं, 1 बचता, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता और लिमिट कितनी थी भाई यहाँ पे 0 से π/2। तो ये इधर आ गया तो ये i इक्वल टू माइनस π/2 log 2 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर और भी बहुत क्वेश्चन है, ख़त्म नहीं होते हैं। तो आपको पहले एनसीईआरटी के करके अगर आप वन शॉट देखेंगे तो वन शॉट में मैंने और भी क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको करने के बाद तुरंत अगर PYQs लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत ज़रूरी है PYQ को लगाना, क्योंकि डेफिनेट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इंडेफिनेट में ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप स्टेप सीख चुके होते हो कैसा करना है।